हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस के थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में जान लिया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के ही फोर्थ टाइप या जिसे आप लास्ट टाइप भी कह सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और आज की क्लास एंड होने के साथ ही हमने जो टेंस सीरीज स्टार्ट की थी वो भी एंड हो जाएगा और होप हमने जितनी भी क्लासेस टेंस सीरीज के अंदर दी है वो आपने फॉलो किया होगा, उसे देख चुके होंगे और उसमें जो भी करवाया गया होगा उसको आप डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं तो आप कैसे बता पाओगे अगर आपको कोई वाक्य दे दिया जाता है हिंदी में या इंग्लिश में कोई सेंटेंस दे देते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें होती है जिसे देख के हम बता सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही सेंटेंस है। तो पहले हिंदी की बात करते हैं। तो देखो, जैसा कि कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस आप जानते हो, प्रेजेंट में भी सीख चुके हो, पास्ट में सीख चुके हो, रहा रही रहे। ठीक है, रहा रही रहे आ रहा है तो समझ जाओ कि कंटीन्यूअस है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अब परफेक्ट के लिए अगर मैं कहूँ तो हिंदी में समय लगा होगा। ठीक है, और समय के साथ जो है आगे से लगा होगा, 2 सालों से, 10 सालों से, ऐसे करके समय उसके बाद से लगा होगा। और फ्यूचर के लिए आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वाक्य का अंत गा, गे, गी से होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी। अगर सेंटेंस में रहा रही रहे आ रहा हो, साथ में समय के बाद से लगा हो और वाक्य का अंत गा, गे, गी से हो रहा हो तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ये तो बात हुई हिंदी में पहचानने की। अब अगर इंग्लिश में पहचानना हो तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, कंटीन्यूअस को पहचानने का तरीका है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। ठीक है, परफेक्ट जानना है तो टाइम आ रहा होगा और फ्यूचर जानना है तो विल, सॉल। ठीक है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस जानने का एक और तरीका होता है, वो है हैव बीन। ठीक है, तो हैव बीन लगा होगा। तो यहाँ पे जो है हमने क्या जाना कि अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस देखो तो उसमें अगर आपको विल सॉल आ रहा है, या सॉल नहीं कहते हो आप सेल कहते हो, तो विल सेल आ रहा है और हैव बीन भी दिख रहा है और साथ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और लास्ट में टाइम भी आपको दिख रहा है, तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई हिंदी में हमें सेंटेंस दे देगा तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसके रूल्स के बारे में और फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। अगर दोनों चीजें आपको आती है तो मैं श्योर हूं कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। बस साथ के साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा लर्न होने चाहिए। अगर वो लर्न नहीं होंगे तो आपको रूल्स आ जाएंगे, फॉर्मेट आ जाएंगे, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त वो हिंदी की इंग्लिश ही नहीं आ रही होगी जो उस ट्रांसलेशन के अंदर आपको जरूरत होगी। तो इसीलिए आपको वोकैबुलरी में जितने ज्यादा आप वर्ड्स लर्न कर सकते हो तो वो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कैसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी होती है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिसमें नहीं आ रहा हो, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा हो, सीधे सीधे से वाक्य बने हों। ठीक है, अब इसके रूल्स की बात करूं तो रूल्स में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या कि विल और सॉल आता है। ठीक है, अब विल आता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्टों के साथ एक्सेप्ट आई वी। आई वी के साथ आता है सॉल, बाकी सबके साथ आता है विल भी। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट जो है आई वी है तो आप लगाओगे सेल, और सब्जेक्ट जो है आई वी को छोड़ के कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो आप लगाओगे
विल। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद जो है आपको क्या चीज रखनी है, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि सिंस और फॉर आता है। ठीक है, सिंस फॉर, सिंस कहाँ पे आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये आपको सिंस कहाँ पे आता है, फॉर कहाँ पे आता है पता लग गया। और ये ऑलरेडी जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराया गया था या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराया गया था, वहां पे क्लियर कर दिया गया था कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो यदि अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उस वीडियो को जाकर दोबारा देखो जहां पे कि ये आपको समझाया गया था। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट बताएगा कि किस वर्ड को कहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल सॉल आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, जो भी टाइम आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लिया है तो ये आपको लर्न करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक यही चीज बड़ी है विल सॉल्व, बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आता है, फिर विल सॉल्व में से एक चीज आता है, वो भी किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से एक चीज, और सिंस फॉर किसे देख के आता है, तो टाइम को देख के आता है, टाइम पीरियड है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और लास्ट में टाइम और फिर फुल स्टॉप। तो ये थी इसकी फॉर्मेट। अब कोई भी हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं वो काफी रेयर होते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस या इस टेंस में बहुत कम जो है बात करते हैं या फिर नॉर्मली राइटिंग में लिखते हैं। बस एक रूल के लिए और एक सारे टेंसेस कवर हो जाए इसके लिए इसे भी सीख रहे हैं। बाकी अगर आप कन्वर्सेशन वगैरह करते हो, किसी से बात होती है, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं उसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सेंटेंस भी कुछ ऐसे बनाऊंगा जिसके कि थोड़े मीनिंग आपको लगेंगे कि क्या ऐसा सेंटेंस होता होगा। तो कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसकी मीनिंग में आप सोचने लगोगे कि ये तो ऐसी बातें कहाँ होती है, लेकिन फिर भी हम सीखने के लिए सिर्फ वो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई खास मीनिंग वगैरह पे आपको वो नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। अब देखो ये सेंटेंस नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अजीब ही लग रही है बोलने में, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सीखना है। तो आपको जो फॉर्मेट और रूल सिखाया गया उसको यूज करके दिखाने के लिए एक सेंटेंस बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या और रहा है, रही नहीं है, तो यानी कि लड़के के लिए वह है, लड़के के लिए वह क्या होता है, ही। तो ही, उसके बाद मैंने कहा कि सारे सब्जेक्टों के लिए क्या होता है, विल होता है। तो यहाँ पे विल, तो ही विल हैव बीन। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद आएगा हैविंग का वर्ब, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड में हम लगा देंगे आईएनजी। तो he will have been reading book। ठीक है, he will have been reading book। अब इसके बाद आता है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट तक लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस फॉर में से एक चीज आएगा टाइम। तो टाइम यहाँ पे 2 घंटे से, यानी पीरियड है, तो पीरियड के लिए क्या आता है, 4, और यहाँ पे 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा, he will have been reading book for 2 आवर्स। ऐसे यहाँ पे होता
2 बजे से पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे सिंस आ जाता। अगर 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock हो जाता। ठीक है, 2 बजे से होता तो। और यहाँ पे अगर मैं होता या वी होता तो यहाँ पे सॉल आ जाता। अगर यहाँ पे वी होता तो सॉल आ जाता, यहाँ पे 2 o'clock होता तो सिंस आ जाता। तो अगर आप कोई और सेंटेंस ऐसा बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं कि हम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे जो है वी सॉल आ जाएगा, हैव बीन रीडिंग बुक, और 2 बजे से होगा तो सिंस 2 o'clock। लेकिन 2 घंटे से था, पीरियड था, तो फॉर 2 आवर्स लिखा। तो ये क्लियर है। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम एफर्मेटिव की तरह होता है, बस हिंदी में नहीं आ जाता है एक्स्ट्रा और इंग्लिश में नॉट आ जाता है। बाकी फॉर्मेट सेम रहती है, रूल सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या कहेंगे कि नहीं हिंदी में आएगा और नॉट इंग्लिश में आएगा। और रूल में सबसे पहला रूल यही होगा कि सेम एज एफर्मेटिव, सेम एज एफर्मेटिव। हाँ, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नॉट कब आएगा, आफ्टर विल, सॉल या सेल। तो यानी विल, सेल के बाद, ठीक है, तो विल सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा नेगेटिव में। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट जो है वो सेम ही रहेगा, जैसे सब्जेक्ट, फिर विल, सेल, और यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो क्या है, नॉट। फिर आएगा हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और लास्ट में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, विल, सॉल, नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे जो चीज चेंज हुई वो बस नॉट हुई, बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो किसकी तरह है, एफर्मेटिव की तरह है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे इसमें लगभग 2 घंटों से अखबार पढ़ रहा होगा, ठीक है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि पिताजी सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। तो यहाँ पे एफर्मेटिव ये होता। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो इसी में नहीं लगा दो, तो मैं कह सकता हूँ पिताजी सुबह से पार्क में टहल नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो नहीं कर दिया बस। तो पिताजी सुबह से पार्क में टहल नहीं रहे होंगे, या नहीं टहल रहे होंगे भी कर सकते हो, नहीं टहल रहे होंगे। ठीक है, टहल रहे होंगे। तो अब इसकी इंग्लिश आपको करनी है तो फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फादर। फादर, और फादर जो है वो आई या वी तो नहीं है, तो आई भी होता तो हम लगाते क्या, सॉल या सेल। लेकिन यहाँ पे तो फादर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या चीज, विल। विल के बाद क्या लगाना है, नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाना है, हैव बीन। ठीक है, तो फादर विल नॉट हैव बीन, और टहलने को, चलने को, ठीक है, घूमने को कहते हैं वॉक, और वॉक में लग जाएगा आईएनजी। तो वॉकिंग, फादर विल नॉट हैव बीन वॉकिंग इन, कहाँ पे घूमने की बात हुई थी, पार्क, पार्क, इन पार्क। अब क्योंकि उन्होंने जो है पॉइंट ऑफ टाइम ले रखा है सुबह से जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, तो पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे फादर विल नॉट हैव बीन वॉकिंग इन पार्क सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपका नेगेटिव का एक एग्जाम्पल और उसका फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव की बात होगी तो रूल सबसे पहले जान लेते हैं। तो रूल जो है वो खास नहीं है, अफर्मेटिव जैसे सीखा वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा कि विल सॉल्व जो है हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट के बाद लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो ये विल सॉल्व वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया कि विल सॉल्व और सब्जेक्ट से पहले लगेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। इसके बाद आपको क्या चीज और जाननी है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो कहाँ पे आएगा, एंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव की पहचान ही होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगता है और क्वेश्चन आस्क किया जाता है। ठीक है, इसके बाद WH फैमिली। WH फैमिली कंडीशनल है, और कंडीशनल क्यों है, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसी में हम WH फैमिली का यूज करते हैं। और वो स्पेशल सेंटेंस कौन से होते हैं, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि अगर आपसे कोई पूछ लेता तो आपको उसका आंसर जो है वो कुछ वर्ड्स में देना पड़ता। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके की आंसर आपको कुछ वर्ड्स में देना पड़े तो उसके लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी तो सारी चीजें आप जान ही गए, सिंस फोर लगेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगी, तो वो सारी चीजें तो कॉमन ही रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा, सिंस फोर का यूज होगा, सिंस का कहाँ होगा, फोर का कहाँ होगा, वो हमने अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव में जान लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके रूल हो गए। फॉर्मेट की बात करते हैं, तो फॉर्मेट में आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, WH। ठीक है, अगर WH वाला सेंटेंस है तो उसके बाद विल सॉल्व में से एक चीज और एक किसको देख के आती है, सब्जेक्ट को देख के। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। WH विल सॉल्व में से एक चीज, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वे सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे। वो सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे, तो वे सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को जब देख रहे हो, अगर ये आपसे कोई पूछ लेता तो आप यस नो में जवाब देते नहीं, आपको कुछ वर्ड्स में देने पड़ेंगे। वो पार्क में खेल रहे होंगे, वो छत पर खेल रहे होंगे, वो बगीचे में खेल रहे होंगे, तो यानी कि आपको कुछ वर्ड्स में देना पड़ रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, WH फैमिली से। और WH फैमिली में कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, वे, वे का होता है दे। तो अब दे के लिए क्या आएगा, विल। वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन कोई है ही नहीं, तो सुबह से कर दो सिंस, तो अभी सुबह जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो वे सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे सीधा ही होता कि क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे। अगर ऐसा होता, क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे आप हाँ ना में जवाब देते, तो इसका स्टार्टिंग जो होता है वो विल से होता, और इसको हटा के विल से पूरा फॉर्मेट जो है ऐसे ही फॉलो होता है जैसे ऊपर हमने किया हुआ है। तो बस यही चीज है जो आपको याद रखना होता है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। तो अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या होगा, सेम एज इंटेरोगेटिव होगा, सेम एज
इंटेरोगेटिव। जो भी चीजें हमने इसमें सीखी है वो सारी की सारी सेम रहेगी, बस चेंज कहाँ पे होगा, ये नॉट, और नॉट कहाँ पे आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद। बाकी ये सारी जो फॉर्मेट है वो दोनों में कॉमन ही रहेंगे, इसीलिए लिखा है सेम एज इंटेरोगेटिव। अब फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट में सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा, WH, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, इसके बाद टाइम, और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और नेगेटिव था तो नॉट। तो इसमें क्या चेंज हुआ इंटेरोगेटिव से, तो सब्जेक्ट के बाद एक नॉट एक्स्ट्रा आ गया, उसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट हैव बीन था, इसमें सब्जेक्ट का नॉट फिर हैव बीन है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि नहीं भी है और क्या और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। और साथ ही यहाँ पे 3 महीने से समय आ गया, अंत में गागेगी में से एक चीज लगा हुआ है, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब फॉर्मेट हमें बताई है, तो क्योंकि इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, अगर नहीं सीख रहे होगे तो कहना हाँ, और अगर सीख रहे होगे तो कहना नहीं। तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, विल सॉल्व से। तो विल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू, तो विल यू, ठीक है, विल यू सब्जेक्ट आ गया, नॉट हैव बीन लर्निंग, सीखने को लर्निंग ही कहते हैं, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश, और 3 महीने जो वो पीरियड ऑफ टाइम है इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। तो क्या तुम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, तो विल यू नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी हमने एक एग्जांपल लेके हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा, तो बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे जो है आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो चारों टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसको ट्रांसलेट करना सीखा, और देखा हमने कितना इजी था ये चीज। तो आप भी अगर इसे घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी इतना ही इजी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करोगे जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे लोगे खुद से ही, और उसको ट्रांसलेट करके देखोगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। और जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं, या पर्सनल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक साथ पूरे टेंस की रिवीजन क्लास लेके, तब तक के लिए